मैथ्स है तो ये मैथ्स को ही दिखाएगा। समझिए बात को। तो इस चीज में आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वेरिएबल्स के केस में मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट्स के केस में आपको बताया, नेट के केस में भी आपको बताया था। और किस में वैल्यू आप दोबारा असाइन कर सकते हैं, कि किस में दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है, क्या प्रिंट होता है, और किस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी आपको मैंने बताया। लेट के जो होता है ना, वो कांस्ट के केस में आप दोबारा ना तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते ना इसकी वैल्यू असाइन कर सकते, समझिए। लेकिन लेट के केस में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यू असाइन हो जाती है, जैसे अभी सामने आपके लिए। और ये दोबारा जो चीज आप प्रिंट करेंगे ये लास्ट में डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको वेरिएबल है, वेरिएबल के केस में अगर दो वेरिएबल है एट ए टाइम डिक्लेयर करते, जो वैल्यू बाद में आपने डिक्लेयर करी है तो वो चीज सामने आपको प्रिंट, ठीक है, क्लियर। ये और आज जावास्क्रिप्ट की आपकी सीरीज खत्म होती है, ठीक है। तो फिर भी किसी को डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।